आज बालों से जुड़ी समस्या लेकर हम आपके पास आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या बनती जा रही है, खासकर बालों का झड़ना। पहले लोग कहते थे कि जब लोग ओल्ड एज में जा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा समस्या होती थी, लेकिन आजकल ये कहीं ना कहीं युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले कि आजकल बालों का इतना झड़ना क्यों, क्या समस्या आखिर है जो इतना झड़ रहा है बाल? बाल जो हैं वो हर उम्र में गिरते हैं। मेल्स और फीमेल्स में उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। दो मोस्ट कॉमन टाइप के हेयर फॉल होते हैं, एक को हम बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस और एक को हम बोलते हैं टेलोजन इफ्लूवियम। तो पैटर्न हेयर लॉस जो है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ये मेल में हम इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया इज अ हेयर लॉस। तो एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स और जेनेटिक फैक्टर, इन दोनों की वजह से बालों की जड़ें हैं जो पतली हो जाती है, धीरे धीरे पीछे हो जाती है। जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाता है धीरे धीरे करके। और ये समस्या हर किसी को 20 या 30 की उम्र के बाद शुरू हो जाती है उनके जेनेटिक फैक्टर्स के हिसाब से। और अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो आगे चल के गंजापन आ सकता है। ये सबसे कॉमन चीज़ है। फीमेल्स में ये जब होता है तो ये हेयर की लाइन बनी हुई रहती है, मांग चौड़ी हो जाती है, आगे थोड़ा खालीपन लगता है। तो ये अलग तरीके से होता है, बट ये भी 30 से 40 की उम्र के साथ हर किसी को होने लगता है। अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो ये जो प्रोग्रेशन का रेट है वो बढ़ जाता है और आगे चल के स्कैल्प की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बाल हमारे सुंदरता का, हमारे पर्सनालिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी समय पे जांच और इलाज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में कुछ चीज़ों की कमियां रहती है, जैसे थायराइड है, हीमोग्लोबिन है। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि खाने की चीज़ों को हम उतना सावधानी से नहीं ये करते या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से महिलाओं में अनीमिया का स्तर है वो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। थायराइड की बीमारियां पाई जाती है। कभी कभी हमें बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया, डेंगू। लोगों को जब कोविड हुआ था तो उसके बाद या स्ट्रेस के बाद अगर हम कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से ही गुजर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो बालों का साइकिल है कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाता है। और हम इस बीमारी से जब बाहर निकलते हैं तो 2 से 3 महीने के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। जनरली 50 से 100 बाल हर किसी के गिरते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बाल एक साइकिल में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ समय तक वो स्टॉप होते हैं और कुछ समय के बाद वो गिरते हैं। तो 1 से 2% बाल गिरते हैं, 90% बाल बढ़ते हैं और 7 से 8% बाल सुप्तावस्था में होते हैं, मतलब वो डॉर्मेंट रहते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है 3 महीने से लेके 3 साल तक, और उसमें बाल बढ़ते हैं। तो बालों में कोई भी हम जांचें करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें असर आने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि बालों का ग्रोथ पीरियड है वो प्रोलॉन्ग्ड है। बाल प्रोटीन से बने हुए रहते हैं तो इसके लिए प्रोटीन वाली चीज़ें हमने ज़्यादा खानी चाहिए, संतुलित पोषक आहार खाना चाहिए। जो आपके शरीर में अगर जो कुछ कमियां हैं, अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या B12 अनीमिया है या थायराइड वाली कमी है, तो उस हिसाब से आपने अपना आहार डिसाइड करना चाहिए। कुछ सिंपल सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो हम हर किसी को फ़ायदा कर सकते हैं, जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, पनीर है, स्प्राउट्स या अंकुरित चीज़ें हैं, नट्स है, अंडा है, फिश है, चिकन है। जो भी आप खाते हैं उस हिसाब से आपने हर मील में उसका ये करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। फलें हैं, सब्जियां हैं, वो लेनी चाहिए। उसके साथ एक अच्छी जीवन शैली, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री रहना, ये छोटी छोटी बातें हैं मगर हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है। स्किन एक शरीर का ऐसा हिस्सा है, अगर हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ चल रही है तो वो स्किन में दिख जाती है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, हमारी स्किन डल हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है सीज़न चेंज के बाद। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो जो एक स्वस्थ जीवन के पिलर्स है, खाना, नींद, स्ट्रेस फ्री रहना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपकी समस्या का निदान करवाएंगे, उसकी जांचें करवाएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।